राधे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई को मनाया जाएगा, दिन सोमवार को। और इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। आइए सुनते हैं कि वट सावित्री व्रत कथा। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित जेठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन आने वाला वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वति था। भद्र देश के राजा अश्वति के कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। इसके बाद सावित्री ने प्रकट होकर वर दिया, राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने अपने पति के रूप में वर्ण किया। ऋषि राज नारद को जब इस बात का पता चला तो वहां राजा अश्वति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है और धर्मात्मा है और बलशाली भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उससे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का वरण एक ही बार करती है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय व्यतीत हो गया। नारद मुनि सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा अथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ ही सावित्री भी गई। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे लेट गए। सावित्री ने अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान का सिर गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और विश्वास देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम समझने की कोशिश करो, कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है।
यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छीन लिया गया है, पुण्य वापस दिलाएं। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा कि हे देवी, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहां उसका पति मृत पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को चल पड़े। दोनों जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता दिव्य ज्योति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अंत पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बट सावित्री के व्रत करने और इस कथा सुनने से उपवास के में विवाहित जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। यदि किसी प्रकार का संकट आता है, कथा सुनने से संकट टल जाता है। जैसे यमराज ने सावित्री को वरदान दिए थे, कथा सुनने वाले को और कथा पढ़ने वाले पर इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे। बोलो बट सावित्री मैया की जय, बोलो बट सावित्री वृक्ष की जय, हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव शरणं मम देव देवा। हर हर महादेव की जय।